कनकधारा स्रोत के पीछे की कथा आखिर क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कुछ स्रोत विधियों से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से जन्म लेते हैं। कनकधारा स्रोत एक ऐसा ही दिव्य स्रोत है। यह स्रोत आदि शंकराचार्य ने एक मंदिर में नहीं बल्कि एक निर्धन स्त्री के द्वार पर खड़े होकर रचा था। आदि शंकराचार्य भारत के महानतम संतों में से एक थे। उस समय मात्र एक बालक थे, गुरुकुल परंपरा के छात्र। हर दिन की तरह उस दिन भी वह भिक्षा मांगने निकले। भूख और थकान से व्याकुल होकर उन्होंने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और कहा, भवती भिक्षाम देहि। हे माता, कृपा कर अन्न दे। दरवाजा खोला। एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने। उसके पास कुछ भी नहीं था, न अनाज न पका हुआ भोजन, लेकिन उस महिला का हृदय विशाल था। वह बालक को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहती थी। उसने अपनी छोटी सी रसोई में जब खोजा तो उसे एक आंवला मिला। उस अंतिम आहार को उसने वो भी उसे दे दिया। सोचिए, जिसके पास कुछ नहीं, केवल अंतिम आहार था, वह भी उसने उस बालक को दे दिया। शंकराचार्य स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने उसकी भूख देखी, उसकी करुणा देखी, उसकी मर्यादा देखी। उन्होंने आंखें बंद कर अब वो और भिक्षा नहीं मांग रहे थे बल्कि प्रार्थना कर रहे थे, स्वयं के लिए नहीं बल्कि उस स्त्री के लिए। और तभी जन्मे वो 21 श्लोक। यह एक स्तुति थी माता लक्ष्मी के लिए, धन, करुणा और सौभाग्य की देवी। हर एक श्लोक में कोई स्वर्ण नहीं मांगा गया था बल्कि मांगी गई थी केवल कृपा और उस स्त्री के पुण्य की स्वीकृति। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, पर उन्होंने पहले मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उस स्त्री की दरिद्रता उसके पिछले कर्मों का फल है। उसने पूर्व जन्मों में दान नहीं किया, इसीलिए आज उसे यहाँ भोगना होगा। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि हाँ, लेकिन आज देखिए, क्या उसका यह निस्वार्थ भाव उसके भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है? और यही है हिंदू धर्म का सार। कर्म सत्य है, लेकिन कृपा भी उतनी ही सशक्त है। हमारा अतीत हमें बांध सकता है, लेकिन वर्तमान की सच्ची करुणा उस बंधन को तोड़ सकती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और फिर हुआ चमत्कार। उस झोपड़ी पर स्वर्ण आंवलों की वर्षा हुई। केवल धन नहीं, उस नारी के हृदय की पवित्रता की स्वीकृति। और तभी इस स्रोत को नाम मिला कनकधारा स्रोत, अर्थात कनक यानी सोना और धारा मतलब वर्षा। प्रेम से जन्मी स्वर्ण की धारा। पर यह स्रोत केवल धन के लिए नहीं, यह एक प्रेरणा है, निस्वार्थ दान, विनम्रता और भावपूर्ण प्रार्थना की। यह हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन कर्म बंध भी एक करुणामयी कर्म से पिघल सकता है। आज भी लाखों लोग इस स्रोत का पाठ करते हैं, विशेषकर आर्थिक संकट के समय। यह माना जाता है कि यह स्रोत लाता है समृद्धि, स्पष्टता, मानसिक शांति और बाधाओं का निवारण। इसका एक सरल उपाय है। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो हर शुक्रवार की शाम माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं, कुछ सफ़ेद या लाल फूल अर्पित करें। कनकधारा स्रोत केवल 21 बार पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। यदि संभव हो तो देवी मंदिर के बाहर किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा अन्न, चावल या पैसा दान करें। इस क्रिया को 21 शुक्रवार तक चुपचाप करें और धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। लेकिन याद रखें, सच्चा उपाय बाहर नहीं, आपके हृदय में है। यह स्रोत कोई जादू नहीं, यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि आपके भीतर कितना विश्वास, समर्पण और दया है। कभी कभी एक निस्वार्थ कर्म, एक सच्ची प्रार्थना ही काफ़ी होती है। जय हो लक्ष्मी नारायण जी की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।